दो भाई हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन अपना खेल छोड़कर अपनी अम्मी के पास आए और बोले, अम्मी, मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब ये कि आज हम ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वो फिर कहने लगे, अम्मी, जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना जाएंगे। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा और बोली, बेटा, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और वो तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी, फिर तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो। दोनों भाई बोले, जी अम्मी। फिर अचानक से छोटा भाई बोला, अम्मी, क्या अब्बू हमारे लिए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने उन्हें गले लगाकर आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी, अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो। माँ ने अल्लाह पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। अब दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा ना हो, इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पहुंची। इधर दोनों भाई अम्मी 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 कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी, हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने उन दोनों से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता हो रही थी, उनका दिल घबराहट में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वो वापस आएंगे और कहेंगे, हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी? माँ का मन अब और नहीं संभल सका। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने सजदे में गिर के अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम इस बेबस माँ की मदद करो। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, किसी तरह मैंने इन मासूम न समझ बच्चों को भला फुसलाकर संभाल लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। ऐ अल्लाह, तुम सबसे बड़े हो, तुम सब कर सकते हो। अल्लाह, अल्लाहू अकबर। उधर दोनों भाई नहाने के बाद हंसते हंसते घर की तरफ पहुंचे और माँ को जोर से आवाज देने लगे, अम्मी अम्मी अम्मी, हम आ गए। लेकिन अम्मी सो रही थी और उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अब दोनों भाई अम्मी को जगाने के लिए आगे बढ़ने वाले ही थे। उसी समय दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दोनों भाई दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर से खटखटाने की आवाज आई। फिर दोनों भाई पीछे हुए और जोर से बोले, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी, आप यहाँ क्यों? हाँ, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों के थैले के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी और बढ़ाए। हजरत इमाम हुसैन ने कपड़े अपने हाथ में ले लिए और छोटे भाई को लेकर तेजी से अपनी अम्मी के पास पहुंचे। उस समय माँ अब भी संभल नहीं पाई थी और वो गुपचुप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मी अम्मी, देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और मन में कहने लगी, ए अल्लाह, तुम्हारी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था, वो वास्तव में दर्जी नहीं था, निश्चित ही वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। फिर माँ बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि आज वो हमारे घर से विदा होके जाए। लेकिन बच्चों को ये बात याद नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। माँ ने बच्चों की तरफ देखा और प्यार से हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? इस घर के लोगों को कोई तमीज नहीं है। मेहमान घर के दरवाजे पर खड़ा है और ये लोग घर में मस्ती कर रहे हैं। अब जाओ जल्दी, बेटा, उनसे बैठक में बैठने को कहो और कहो, आप हमारे मेहमान हो। बिना देरी करें दोनों भाई दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर निकल चुका था। दोनों भाई जोर से बोलने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मी ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत में आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मी और अब्बू को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊंगा, अस्सलामु अलैकुम। दोनों भाई दौड़ते हुए माँ के पास आए और बोले, अम्मी, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बू को सलाम कहा है, वो घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं। अम्मी, जल्दी से देखो, वो जा रहे हैं। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा एक तेजस्वी व्यक्ति नजर आया। वो आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे और उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ तैमय होकर ये सब देख रही थी। अचानक वो पुरुष घोड़े सहित कहीं गायब हो गए। उन्हें अब और नहीं देखा जा सकता था।
इतने में दोनों भाई जोर से बोले, अम्मी अम्मी देखो वो रहे, अब्बू दूर से आ रहे हैं। वो माँ बच्चों को अंदर कमरे में ले गई और उनके शरीर पर नए कपड़े पहनाने लगी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मी अम्मी आप क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ ये तुम अभी नहीं समझोगे, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से ये बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत, अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी भी मुश्किलों में नहीं पड़ेगा। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा लोगे तो तुम देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अंदर से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और जोर जोर से तेज आवाज में कहने लगा, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। इतना कहकर वो अब्बू का हाथ पकड़कर घर में ले आया। घर में आकर दोनों बेटों को देखकर अब्बू हैरान हो गए और बोले, ये क्या, इतने सुंदर कपड़े, ये कहां से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपने अम्मी और अब्बू को गले लगा के खुशी जताई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चों की आवाज को शांत कराकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारी घटना सुनाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये बात सुनी सजदे में गिर गए और बोले, या अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम रहमान हो रहीम हो, या अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। सजदे उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाएं, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? क्या तुमने जान लिया कि वो कौन थे? नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि वे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, यह अल्लाह का करिश्मा है। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से अचानक जोर से निकला, अल्लाहु अकबर, और हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन ने भी कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर